गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी रीडिंग कैंपेन में इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 28। ये इस वीक के लास्ट वर्कशीट है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल लीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। हम लोग एक्टिविटी शीट कर रहे हैं 6 to 8 क्लास के लिए, यानी 6 क्लास के, 7 क्लास के और 8 क्लास के, तीनों क्लास के स्टूडेंट्स को यही करना है। क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट इसे कर लेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड अनदर स्टोरी। चलिए आज हम लोग एक अलग स्टोरी पढ़ते हैं, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। इस स्टोरी का क्या नाम है? लकड़ियों का बंडल, गुच्छा। ठीक है। रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, यानी रीडिंग करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। जैसे कि पहला लिखा है, लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर, यानी कि आपकी आवाज़ उस तरह से रिफ्लेक्ट हो जिस तरह की स्टोरी में सिचुएशन है या जिस तरह की पर्सनैलिटी द्वारा वो बोला जा रहा है, जो कैरेक्टर है। ठीक है। यानी अगर कहीं पे वो उसने ज़ोर से बोला है तो आपकी आवाज़ ऊंची होनी चाहिए। कहीं पे वो पोलाइटली बात कर रहा है, विनम्रता से समझा रहा है, तो आपकी आवाज़ नर्म होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद बोलते हैं, डोंट रीड टू फास्ट। बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वार योर पेस सो यू कैन पाउज और फॉर एम्फसाइज, यानी कि जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे ज़ोर देने की ज़रूरत है, वह धीरे से रुके और ज़ोर दे के उस चीज़ को पढ़ें। ठीक है। अब स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। फार्मर इन अ विलेज नियर रिवर यमुना, यानी कि फार्मर रहते थे कहाँ? यमुना नदी के पास वाले गांव में। वर फेसिंग अ प्रॉब्लम विद द क्रॉप इन देयर फील्ड्स, यानी उनके जो खेत थे उसमें वो अपनी क्रॉप्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, यानी कुछ परेशानियों का वो सामना कर रहे थे। क्या प्रॉब्लम थी तो बताते हैं। द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअरर, यानी कि जो वो फसल उग रही थी वो हद से ज़्यादा बदतर थी, है ना। वो अच्छी नहीं उग पा रही थी, उसके कई कारण हो सकते थे। दे बिकम वरिड, वो लोग बहुत चिंतित हो गए, बहुत परेशान हो गए। Every day they would think of a new solution for their own field only. वो लोग हर दूसरे दिन, हर नए दिन एक नया सॉल्यूशन निकालते थे, लेकिन सिर्फ अपनी फील्ड के लिए, सिर्फ अपने खेत के लिए। ओनली, इधर जोर यही दिया गया है कि सिर्फ वो अपनी फील्ड के लिए नया सिचुएशन, नया सॉल्यूशन निकालते थे, सब मिलकर काम नहीं करते थे। दे did not speak to each other or consult each other, ना वो किसी दूसरे को बताते थे और ना वो किसी दूसरे से सलाह मशवरा करते थे। मतलब मेरे मन में आया कि मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं बनाने बैठ गई। मैं किसी से नहीं पूछूंगी ये वाली बनाऊं, ये वाली ना बनाऊं। मंडे की पहले डाल दी, वेडनेसडे की डाल दी, फिर फ्राइडे की डाल दी, तो फिर ट्यूसडे की डाल दी, है ना। ऐसे कुछ भी जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, ना किसी से किसी को बता रहे हैं और ना ही किसी से पूछ रहे हैं। ठीक है। One tried putting up a scarecrow in his field. एक ने अपनी फील्ड में ये स्केयर क्रो लगाया, जिसे हम लोग बुजूका और पता नहीं अलग अलग नामों से जानते हैं, है ना। जो ये चिड़िया वगैरह उड़ाने के काम में आता है। Another use manure, कुछ दूसरों ने क्या करा, खेत में मैन्योर डाले, यानी कि खाद डालना शुरू कर दी। The others started watching their field day and night. कुछ ने क्या काम करा, अपने फील्ड्स को, जो उनके खेत थे, उनकी रखवाली करना शुरू कर दी, चाहे दिन हो चाहे रात हो। There was very little improvement. इतना सब कुछ करने के बाद बिल्कुल बाल बराबर, बिल्कुल ज़रा सा ही इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा उनको इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो द विलेज हैड कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द फार्मर्स। विलेज का जो हेड था वो ये चीज़ें देख रहा था। ठीक है। उसके बाद उसने क्या काम किया, उसने उन सबको बुलाया, एक पंचायत बुलाई, एक मीटिंग बुलाई, और क्या कहा, ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। उसने उनको बंडल दिया लकड़ियों का और कहा कि इसे तोड़ो,
दे ट्राई हार्ड बट कुड नॉट सक्सेस्ड, यानी उन सब ने बहुत मेहनत की, है ना, लेकिन कोई भी उस बंडल को नहीं तोड़ पाया। द विलेज हेड सेड, विलेज के जो हेड थे उन्होंने कहा, टुगेदर यू आर स्ट्रॉन्ग एंड वर्क बेटर देन यू डू लोन। कहते हैं आप सब एक साथ हैं, है ना, एक साथ रहते हुए आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, बहुत ताकतवर हो सकते हैं, और जो काम आप अकेला कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर आप काम कर सकते हैं। द फार्मर्स अंडरस्टूड वॉट द विलेज हैड वॉज सेइंग। अब फार्मर्स को भी ये बात समझ में आ गई कि जो हमारे विलेज के हेड है वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या हमसे कहना चाह रहे हैं। दे बिकम यूनाइटेड एंड टुक टर्न इन गार्डेड द फील्ड, और उन सब ने क्या करा, इकट्ठा हो गए, है ना, यूनाइटेड हो गए और सब मिल के काम करने लगे। खेतों की रखवाली भी एक साथ करने लगे। दे गॉट मैन्यूअर इन अ लार्ज क्वांटिटी सो दैट द कॉस्ट बिकम लेस फॉर एवरीवन, और उन्होंने मैन्योर वगैरह जो ख़रीदी वो भी लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदी, जिसकी वजह से उनकी कीमत थोड़ी सस्ती हो गई, है ना। दैट ईयर दे हैड अ ग्रेट हार्वेस्ट, और उस साल उन्होंने सबसे ज़्यादा खेती करी, है ना। तो इसका क्या मतलब है, वंस दे गॉट यूनाइटेड, यानी जब वो एक बार जुड़ गए, दे अंडरस्टूड इट्स स्ट्रेंथ, यानी तब उन्हें समझ में आया हमारी स्ट्रेंथ क्या है। आई बात समझ में, यानी कि कहते हैं कि एकता में ही बल है। जब हम साथ में मिलकर काम करते हैं तो हम जल्दी और अच्छे से कर सकते हैं बनिस्बत तब जब हम अकेले कर रहे हों। ठीक है, अब आप होमवर्क करवाने मत बैठ जाइएगा कि मम्मा आप भी हेल्प कर दो मेरी, साथ में मिलकर काम करेंगे जल्दी हो जाएगा, है ना। ऐसे ही जैसे अब मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको हेल्प मिल रही है, अब आपका काम जल्दी होगा, ये अच्छी बात है। अपना काम स्वयं करना चाहिए, है ना, लेकिन समझ के कि मम्मा मैं कौन से चैनल से वीडियो देखूँ, कौन से सर या मैम हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना। आप मम्मा से मशवरा लें, सलाह लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना काम मम्मा से ही करवाने बैठ जाएं। ठीक है, अब यह एक्टिविटीज़ दी गई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है, अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड इन द स्टोरी, यानी कि इस स्टोरी में जो भी मुश्किल वर्ड्स आए हैं आपको उनको अंडरलाइन करना है। फाइंड देयर मीनिंग्स, उनकी मीनिंग्स निकालनी है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, किसकी मदद से, अपने टीचर की मदद से। तो यहाँ पे मैंने हर चीज़ आपको समझा दी है अच्छे से, मुझे नहीं लगता कि कोई वर्ड ऐसा होगा जो आपके समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा वर्ड है तो आप उसे लिख सकते हैं, मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बाकी अपने टीचर पेरेंट्स से तो आप डिस्कस कर ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, रीड द conversation between Manisha, a reporter, a farmer एंड विलेज हेड, यानी कि यहाँ पे मनीषा फार्मर, मनीषा एक जो फार्मर एक रिपोर्टर है वो, और वहाँ पे जो फार्मर्स थे जो विलेज के हेड है, उन सब के बीच में, तीनों के बीच में कुछ बातें हुई हैं, कुछ वार्तालाप हुई है। कंप्लीट द डायलॉग्स दैट फॉलो, आप उन डायलॉग्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे मनीषा ने पूछा, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वर यू फेसिंग, यानी आप लोग किस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे थे। तो अभी हम आपको आंसर लिख के दिखाएंगे, पहले समझ लेते हैं। तो फार्मर क्या कहेंगे कि हमारी खेती अच्छी नहीं हो रही थी। तो मनीषा पूछेगी, व्हाट सॉल्यूशन डिड यू थिंक, फिर आपने इसका क्या सॉल्यूशन सोचा। ठीक है, तो फिर फार्मर्स कहेंगे कि हम सब अपना अपना देखने लगे। फिर मनीषा जो है वो विलेज के हेड से पूछेगी कुछ क्वेश्चन, जिसका विलेज हेड जवाब ये देगा, आई गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, यानी मैंने उनको स्टिक का बंडल दिया और ये कहा तोड़ो। तो वो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन ये बना कि भाई आपने उनकी इस तरह की जो ये हरकत थी उसको कैसे दूर किया, है ना, आपने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला। फिर उसके बाद मनीषा ने सवाल पूछा, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, आपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा। तो फार्मर क्या जवाब देगा कि हमने ये सीखा कि एकता में ही बल है। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर लिख के देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए आप लिख सकते हैं कि भाई मनीषा ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम थी, फार्मर ने बताया देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ क्रॉप फेलियर, है ना, हमारी क्रॉप जो है वो ख़राब हो रही थी, बार बार बहुत ज़्यादा पुअर थी। तो फिर मनीषा ने पूछा, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ, इसके लिए आपने क्या सोचा। तो वो जवाब देंगे, दे वुड थिंक अ न्यू सॉल्यूशन फॉर देयर ओन फील्ड ओनली, यानी हम लोग ने क्या सोचा कि हम सिर्फ अपनी फील्ड को, अपनी खेत को अच्छा करेंगे। ठीक है, फिर मनीषा ने बोला कि भैया आपने इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला, हाउ डिड यू एक्सप्लेन टू हिम, इस चीज़ को अपने लोगों को कैसे एक्सप्लेन करा। तो विलेज हेड कहेंगे कि भाई हमने उनसे कहा कि लकड़ी का बंडल लाओ और इसे तोड़ो।
फिर मनीषा बोलेगी कि आपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा, तो फार्मर बोलेंगे एवरीवन बेनिफिट बाय वर्किंग टुगेदर, लोगों का सबका फ़ायदा कब है, जब हम मिलकर काम करें। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।